चलिए आज फिर अपन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ख्याति का प्रविष्टि करने के बाद इसी में एक नियम और रहेगा आपका कि फर्म के पुस्तकों में पहले से ख्याति की राशि विद्यमान हो। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो ए और बी साझेदार हैं और नया साझेदार सी है और सी ख्याति के लिए इतना राशि लाया है या ख्याति में उसका इतना भाग है, लेकिन फर्म के पुस्तक में पहले से इतनी राशि या मान लीजिए अमाउंट ले लेते हैं हम कि 2000 रुपये ख्याति विद्यमान है। साझेदार के शामिल होने के बाद बोलता है कि फर्म के पुस्तक में पहले से ही ख्याति की राशि विद्यमान है, तो उस ख्याति की राशि को पहले अपलिखित कर देना है। ध्यान रखना है आपको हमेशा उस ख्याति की राशि को अपलिखित कर देना है। अपलिखित का मतलब विद्यमान ख्याति को पुराने साझेदार निकाल कर ले जाएंगे, और जब विद्यमान साझेदार ख्याति की राशि को निकाल कर ले जाएगा तो पुराने साझेदार का पूंजी खाता विकलन टू ख्याति पहले ये एंट्री करना है। उसके बाद जो नया साझेदार ख्याति की राशि लाएगा नगद के रूप में, उसकी प्रविष्टि की जाएगी। तो फर्म की पुस्तक में पहले से अगर ख्याति विद्यमान दिया है तो हमको समझ जाना चाहिए कि उस विद्यमान ख्याति को क्या करना है, हमको वहाँ पर निकाल लेना है। आई बस में चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं अपन पेज नंबर 3.16 एग्जाम्पल नंबर 15। पेज नंबर 3.16 एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए किस प्रकार से है। ए तथा बी एक फर्म में क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। कितने में साझेदार हैं? 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। वे सी को फर्म में 1/4 भाग के लिए नया साझेदार बनाते हैं। 1/4 भाग के लिए नया साझेदार बनाते हैं। फर्म की कुल ख्याति 12,000 रुपये आंकी गई। फर्म की कुल ख्याति निकाल कर दे दिया है। टोटल कितना दे दिया है? 12,000 रुपये। फर्म की कुल ख्याति कितनी है? 12,000 रुपये। और सी अपना भाग नगद लाता है। सी अपना भाग कैसे लाता है? नगद लाता है। सी के प्रवेश के समय फर्म की पुस्तकों में पहले से ही 6,000 रुपये की ख्याति लिखी हुई है, पुरानी ख्याति। सी के आने से पहले ही फर्म की पुस्तकों में 6,000 रुपये की ख्याति लिखी हुई है। नई फर्म के पुस्तक में आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। ऐसी दशा में सबसे पहले जब सी आया और सी ख्याति के रूप में कितना लाया कुछ नहीं बोला है, लिखा है कि वो इतने भाग के लिए आया। कितने भाग के लिए आया? सी यहाँ पर 1/4 भाग के लिए आया। और जब आया तो फर्म की कुल ख्याति दिया हुआ है यहाँ पर कितना? 12,000 रुपये। तो पहले ये कैलकुलेशन कर लेना है हमको, उसका भाग निकाल लेना है। तो कैसे करेंगे अपन यहाँ पर? फर्म की कुल ख्याति बराबर 12,000, सी का भाग बराबर 12,000 का 1/4 दिया हुआ है यहाँ पे। सी जो है कितने भाग के लिए आया है यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखेंगे 1/4 भाग के लिए आया है। तो 12,000 का 1/4 निकाल लिए अपन सी का भाग। तो सी का भाग निकल गया यहाँ पर 3,000। अब इस 3,000 को किसके अनुपात में लाएगा? तो पुराने साझेदारों के अनुपात में लाएगा। पुराने साझेदार दिया है यहाँ पर ए और बी। चाहो कहीं कैलकुलेशन कर सकते हो, या अपन जब प्रविष्टि करेंगे उस समय निकाल सकते हैं। तो निकालना चाहें तो अपन यही निकाल लेंगे। 3:2 में बांटना है तो 3,000 गुणित 3/5 ए से मिलेगा, और बी का निकाल लो 3,000 गुणित 2/5। हल करेंगे 5 से 5 छक्के 30, 600 गुणित 3 1800, और इसका करेंगे तो 1200, यानी 1800 और 1200 ए और बी से वो लेगा। ये पहला अपन को क्या करना है? कैलकुलेशन कर लेना है। इतना काम करने के बाद अब अपन प्रविष्टि में जाएंगे। कहाँ जाएंगे अपन? प्रविष्टि में। आप प्रविष्टि में जब जाएंगे तो आपका ध्यान होना चाहिए कि विद्यमान ख्याति पहले से है, और जब ख्याति पहले से विद्यमान रहता है तो उस ख्याति की राशि को अपलिखित कर लिया जाता है। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है।
अब चलते हैं अपन इसकी प्रविष्टि किस प्रकार से की जाएगी। पहला एंट्री, फर्म की पुस्तक में प्रविष्टि लिखेंगे, पहले ऊपर हेडिंग रहेगा हमारा, और फिर पहला नंबर एंट्री करेंगे अपन। विद्यमान ख्याति अपलिखित हो जाएगा, अपलिखित कौन करेंगे, ए और बी। तो पहला प्रविष्टि होगा ए का पूंजी खाता विकलन, या ए विकलन, बी विकलन, ए विकलन, बी विकलन टू ख्याति। निरीक्षण देंगे, ख्याति की राशि अपलिखित, ख्याति की राशि अपलिखित। अब यहाँ पे ख्याति की राशि विद्यमान ख्याति थी, बोलता है फर्म में 6,000 रुपये, तो टू ख्याति में लिखेंगे अपन 6,000। अब इस 6,000 को 3:2 में क्या करना है, हमको बांट देना है। अनुपात दिया है 3:2, तो 6,000 गुणित 3/5, 6,000 गुणित 2/5। हल करोगे तो 5 से 5 एकम 5 और 2, 5 दूनी 10, 1200 गुणित 3 3600, और इसका भी करेंगे तो 12 पंचे 1200 गुणित 2 2400। कितना है ए और बी का, 3600 और 2400। तब यहाँ लिखेंगे अपन ए 3600 और बी 2400। ये काम पहले समझ में आया आपको। विद्यमान ख्याति रहेगा तो पहले क्या कर देना है अपन को, उसको वहाँ पे अपलिखित कर देना है। अपलिखित करने के लिए प्रविष्टि पुराने 6,000 का पूंजी खाता विकलन टू ख्याति, पुराने ए और बी, तो ए विकलन, बी विकलन टू ख्याति। ख्याति के अमाउंट टोटल कितना था विद्यमान, 6,000। उस 6,000 रुपये को ए और बी के अनुपात यानी 3:2 में क्या करना है, हमको बांटना है। तो 6,000 का 3/5 और 6,000 का 2/5। जब बांटे तो निकल गया 3600 और 2400। ये लीजिए अपन 3600 और 2400। ये पहला काम, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया सभी को। अब चलते हैं अपन इसी में दूसरा एंट्री। दूसरा एंट्री में बोला है ख्याति की राशि वो नगद ला रहा है, तब ऐसी दशा में दूसरा एंट्री करेंगे। नगद लाने की दशा में प्रविष्टि होता है रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन टू ख्याति। निरीक्षण देंगे, ख्याति की राशि नगद लाया, और अपन जब यहाँ पे नगद लाया तो दिया नहीं था, लेकिन उसका भाग निकाले थे अपन इसके पहले। फर्म की कुल ख्याति थी 12,000 और 12,000 का अपन उसका भाग निकाल लिए थे 1/4। तो उसके भाग की ख्याति कितनी निकल गई थी यहाँ पर, 3,000। कितनी निकल गई थी उसके भाग की ख्याति, 3,000। तो उसका एंट्री करेंगे अपन यहाँ पे, रोकड़ विकलन टू ख्याति 3,000। ये रोकड़ विकलन टू ख्याति कितना कर देंगे, 3,000। ठीक है यहाँ तक। इसके करने के बाद अब दूसरा एंट्री मालूम है अपन को, रोकड़ विकलन टू ख्याति, और इसके बाद अगला एंट्री होगा, ये यहाँ देखोगे सबको समझ में आ गया। आगे देखते हैं तीसरा एंट्री। रोकड़ विकलन टू ख्याति करने के बाद दूसरा एंट्री इसी में अगर तीसरा नंबर एंट्री होगा हमारा, ख्याति खाता विकलन टू ए और टू बी। निरीक्षण देंगे, पुराने अनुपात में, पुराने साझेदार के अनुपात में ख्याति की राशि लाई गई। पुराने साझेदार के अनुपात में ख्याति की राशि लाई गई। तीसरा एंट्री, और यहाँ पे ख्याति के अमाउंट कितना था हमारा, उसका भाग निकाले थे 3,000। अब उसको लिख देंगे अपन यहाँ पर 3,000, और इस 3,000 को बांट देंगे रफ में नीचे। जो अनुपात दिया हुआ है उनका अनुपात है
3:2, यानी 3000 गुणित 3/5 और दूसरे का 3000 गुणित 2/5। हल करते हैं 5 छक्के यानी 1800 और इसका 5 से 1200, तो ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा आपका 1800 और ये हो जाएगा 1200। और इस प्रकार से हमारा तीनों एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब फर्म में नियम आपको समझ में आ गया है, प्रविष्टि भी समझ में आ गया है, लेकिन ये जो नियम चले हम लोग यहाँ पर फर्म में ख्याति पहले से विद्यमान थी, ये शब्द अगर आता है क्वेश्चन में तो उस विद्यमान ख्याति को पहले आप निकाल लीजिए, अब लिखित हो जाएगा। कैसे अब लिखित किया बताया हूँ अभी। पुराने साझेदार का पूंजी खाता विकलन हो जाएगा और टू ख्याति हो जाएगा। अब लिखित करने के बाद फिर जो नया साझेदार ख्याति की राशि लेकर आता है नगद रूप में या उस निकाला जाता है उसका भाग वहाँ पर, उस नगद के लिए हमको 2 एंट्री हमेशा करना है। पहला रोकड़ विकलन टू ख्याति और दूसरा ख्याति विकलन टू पुराने साझेदारों का पूंजी खाता, और उसके पुराने अनुपात में ही क्या करना है हमको वहाँ पे बांट देना है। ठीक है, आगे बस में तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं इसमें और किस प्रकार से हमको और प्रविष्टि करना है। चलिए इसी में देखते हैं आगे। ख्याति का समायोजन के संबंध में प्रविष्टि। नगद के संबंध में प्रविष्टि आपको समझ में आ गया। अब लिखित के संबंध में आपको प्रविष्टि समझ में आ गया। अब समायोजन यानी समायोजन का मतलब वहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नया साझेदार अपने भाग की ख्याति नगद नहीं लाया या नगद लाने में असमर्थ है। जब ये शब्द लिखा रहेगा तो समझ जाना है हमको ख्याति का समायोजन करना है। और समायोजन के लिए प्रविष्टि आपको मालूम है, हमेशा नए साझेदार का पूंजी खाता विकलन टू पुराने साझेदार का पूंजी खाता। समायोजन का प्रविष्टि बिल्कुल याद रखेंगे, नए साझेदार का पूंजी खाता विकलन टू पुराने साझेदार का पूंजी खाता। ठीक, चलिए देखिए उदाहरण नंबर 16 पेज नंबर 3.17। ए और बी एक फर्म में क्रमशः 3:2 में साझेदार हैं। ए और बी का अनुपात दिया है 3:2। सी को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। कितने भाग के लिए बनाते हैं? 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। फर्म की कुल ख्याति 30,000 रुपये आंकी गई। फर्म की कुल ख्याति दे दिया है तो उसमें सी का भाग निकाल लेंगे अपन। तो फर्म की कुल ख्याति 30,000 रुपये आंकी गई और सी अपने भाग की ख्याति लाने में असमर्थ है। ये पॉइंट है यहाँ पर, सी अपने भाग की ख्याति लाने में असमर्थ है। नई फर्म के पुस्तक में प्रविष्टि कीजिए। जब ऐसा देगा तो फिर हमको वही काम करना है। सबसे पहले फर्म की कुल ख्याति, फर्म की कुल ख्याति बराबर दिया हुआ है यहाँ पर, कितना दिया है? 30,000 रुपये। फर्म की कुल ख्याति 30,000। सी का भाग बराबर, सी कितने भाग के लिए साझेदार बनाया गया है? तो बोला यहाँ पर सी का भाग 1/5। तो उस ख्याति में सी का भाग निकाल लेंगे अपन। 30,000 का 1/5 ये हो जाएगा 6,000। 30,000 का 1/5 भाग अपन निकालते हैं तो कितना आता है? ये 6,000 रुपये इसका भाग आ गया। ख्याति का किसका भाग आ गया? नए साझेदार का। नया साझेदार कौन? सी। इतना काम करने के बाद अब समायोजन के संबंध में हमको प्रविष्टि कर देना है। तो प्रविष्टि के लिए नियम बताया हूँ। नया साझेदार का पूंजी खाता विकलन, नया कौन? सी। तो प्रविष्टि करेंगे अपन यहाँ नीचे। तो सी का पूंजी खाता विकलन टू नए साझेदार का पूंजी खाता विकलन टू पुराने साझेदार का पूंजी खाता। ये नियम है। तो नया साझेदार है हमारे पास सी, तो सी का पूंजी खाता विकलन, पुराने साझेदार कौन है यहाँ पर? ए और बी। तो 2A का पूंजी और 2B का पूंजी। नरेशन देंगे, ख्याति का समायोजन किया गया। ख्याति का समायोजन
किया और यहाँ पर उसी ख्याति का भाग निकला था 6,000 रुपये। उसी का पूंजी खाता विवरण लिखेंगे अपन यहाँ पर 6,000 और इस 6,000 रुपये को जो अनुपात दिया है पुराना अनुपात 3:2, उस 3:2 में क्या करेंगे अपन इसको बांट देंगे। बांटने के लिए फिर रब वर्किंग कर लेना। 6,000 गुणित 3/5 से 5 से 12, 12 दिया 3600, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3600 और दूसरे का निकालेंगे फिर यहाँ पे 2/5 तो 2400, कितना आएगा ये 2400। 3600 और 2400 को जोड़ेंगे तो हमारा इसका टोटल हो गया कितना 6। इतना काम करना है आगे बस में। तो यहाँ पे प्रवेश के समय नगद लाना, अपलिखित करना, समायोजन करना और माल के रूप में ख्याति लाना, यहाँ तक का काम आपको पूरा क्लियर हो चुका है। इसके हिसाब से क्वेश्चन बनाना है और इसके बाद इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन हल करेंगे अपन उसके बारे में अवगत कराया जाएगा, आपको बताएंगे अगले इसी चैप्टर में। जब तक जितना किए हैं इसको करना है और ये प्रवृत्ति आपका बिल्कुल तैयार रहना चाहिए और इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बस में तो ये सब कंटिन्यू बनाते जाना है आपको। इसके बाद आगे का काम खाते के रूप में भी इसी को हम लेंगे। ये प्रवृत्ति समझ में आ जाएगा तो खाता हमारा जब बनाएंगे तो खाते में कैसे ख्याति की राशि को लाया जाता है ये सब क्लियर होगा। लेकिन अगर ये प्रवृत्ति क्लियर नहीं होगा तो फिर हमारा खाता भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए जो नियम बताए गए हैं उस नियम के हिसाब से ये ख्याति का प्रवृत्ति करना आपको बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल तैयार करेंगे और जहाँ समस्या होगी पूछ लेंगे। आगे बस में ठीक।